हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो मैंने एक ब्लॉग वाली वीडियो स्टार्ट करी है जिसमें मैंने GMC आजमगढ़ का पूरा कैंपस टूर कराया है। फिर मैंने GMC में फर्स्ट ईयर का जो हॉस्टल है उसका पूरा टूर करा दिया है। ये तीसरी वीडियो है उस सीरीज़ की जिसमें मैं नीट काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स हैं, जितना भी डिटेल हो सकता है, जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, शुरू से लेकर लास्ट तक कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। जितना चीज़ है कहीं भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में यही सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, उन सारी चीज़ों पे मैं बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ का अपना कट ऑफ वगैरह, रैंक वगैरह भी बता देता हूँ। सारी आजमगढ़ से रिलेटेड जो भी डाउट वगैरह है तुमको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर तुम कमेंट कर सकते हो कि भैया किसी कॉलेज से कंपेरिजन वीडियो बनानी है, कुछ भी करनी है तो बता दो, मैं बना दूँगा। ठीक, तो देखो नीट काउंसलिंग डिटेल। तो नीट काउंसलिंग में यार सबको पता है शायद 20 तारीख से स्टार्ट होने वाला है यूपी में। ठीक है, बाकी धीरे धीरे हर स्टेट में भी स्टार्ट हो जाएगा। ऑल इंडिया वाला भी, ऑल इंडिया के भी शेड्यूल आ चुके हैं। ठीक है, तो तुम सबको पता ही है। तो सबसे पहली बात कि देख लो कि ऑल इंडिया से कराना है कि स्टेट से कराना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे मैं बात करूँगा कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट के बाद कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बता दूँगा। ठीक, देखो चैनल मेरा क्या हो चुका है, डीमोनेटाइज हो चुका है, तुम लोग को पता ही है। ठीक है, तो रीच अपने आप कम हो गई है चैनल की। तो तुम लोग एक काम कर सकते हो कि अगर तुम्हें अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर देना ताकि वो बरकरार रहे। ठीक है, अगर लाइक और कमेंट अच्छा रहता है तो चैनल डेड नहीं होता है। ठीक, बाकी अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हो, उनको जानकारी मिल जाएगी। जो भी चीज़ें लगती हैं मैं सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। ठीक, तो सबसे पहले रिजल्ट की बात करते हैं कि तुम्हें रिजल्ट किस किस चीज़ का लगेगा। तो सबसे पहला लगेगा तुम्हें क्लास 10th का रिजल्ट, फिर क्लास 12th का रिजल्ट। उसके साथ में अगर तुम्हारे पास पासिंग सर्टिफिकेट है तो वो लेते आना। कहीं कहीं पर पासिंग सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। पासिंग सर्टिफिकेट तुम्हारे स्कूल से ही मिलता है। तो 10th वाला तो मत लाना पासिंग सर्टिफिकेट, लेकिन 12th वाला तुम्हें अगर मिल जाए तो लेते आना, क्योंकि कहीं कहीं पे लोगों ने दिक्कत कर दिया था कि पासिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो पासिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए था तो बच्चों के पास था नहीं, तो उन्होंने क्या बनाया, फिर उन्होंने एफिडेविट बनवा के दिया कि हम लोग इतने दिन में, 15 से 20 दिन में या 1 महीने में, 2 महीने में हम लोग जमा कर देंगे। ठीक है, तो अगर मिल जा रहा है तुम्हारे यहाँ से तो ठीक है। कहीं कहीं पर पासिंग सर्टिफिकेट लगा भी नहीं था। ठीक है ना। और तीसरा है ग्रेजुएशन, मतलब अगर मतलब जो बेसिक चीज़ है क्लास 10th और 12th का रिजल्ट लगेगा ही लगेगा। अगर तुमने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन का रिजल्ट भी लगेगा। ठीक है, दूसरा चीज़ होता है पासिंग सर्टिफिकेट। जो लोग CBSE बोर्ड से हैं उनके क्लास 10th के रिजल्ट में ऑलरेडी लिखा होता है पास्ट, मतलब उसमें सब कुछ लिखा होता है, वो पासिंग सर्टिफिकेट की तरह भी काम करता है। लेकिन जो 12th का होता है उसमें नहीं लिखा होता है। तो 12th का जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो स्कूल से मिलता है। तो अगर तुम्हें मिल रहा है तो वहाँ से ले लो, नहीं मिल रहा है तब भी मतलब कोई बहुत परेशानी या दिक्कत की बात नहीं है, एफिडेविट जमा कर देना अगर मांगेंगे तो। वैसे सारे कॉलेज में लास्ट ईयर नहीं मांगा गया था, कुछ कुछ पर्टिकुलर कॉलेज थे जहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट की भी डिमांड की गई थी कि पासिंग सर्टिफिकेट कहाँ है। ठीक, तो ये रिजल्ट की बात हो गई। उसके बाद स्कूल से ही तुमको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलेगा, और इसी को तुम लोग, मतलब हम लोग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, मतलब TC को ही, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को ही स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। तो स्कूल से ही अगर क्लास 12th में हो तो वहाँ से ले लेना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। अगर तुम ग्रेजुएशन कर चुके हो तो ग्रेजुएशन का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ले लेना। ठीक है, अब उसके बाद आता है एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लेकर जाना। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी तुम्हारा स्कूल से ही मिलता है। ठीक है, इसको भी लेके जाना। और लास्ट में आता है तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये भी तुम्हारा जो लास्ट स्कूल होगा वही बना के देगा, ये भी लेके जाना। ठीक, वो हालांकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता नहीं है, ठीक है, लेकिन लेके जाना, कहीं कहीं पर मांगा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम देखो 2 बार तुम्हारे डॉक्यूमेंट का 2 बार वेरिफिकेशन होगा। एक वेरिफिकेशन होगा ऑनलाइन तुम सारे डॉक्यूमेंट अपने डालोगे, उसका वेरिफिकेशन होने के बाद जब तुम सेंटर पे पहुंचोगे, अपने अलॉटेड कॉलेज में पहुंचोगे, तो वहाँ पर भी तुम्हारे जो फैकल्टी रहती है, फैकल्टी जो HOD होते हैं, वो बहुत बारीकी से एक एक चीज़ तुम्हारा चेक करते हैं ताकि किसी भी तरह की धांधली वगैरह ना हो। ठीक, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें लेके जानी है। क्लास 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का रिजल्ट। अगर पासिंग सर्टिफिकेट मिल रहा है तो पासिंग सर्टिफिकेट ले लो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एफिडेविट में जमा करवा देना, फिर आगे 5 महीने 6 महीने बाद आके तुम वापस दे सकते हो। ठीक, TC और माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये तो मतलब लेना ही लेना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जिस स्कूल में तुम पढ़ते थे वहाँ पे तुम्हें ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक, उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी तुम्हें वहीं से मिल जाएगा। तो ये तो हमारी बेसिक चीज़ें हो गई। अब आ जाओ नीट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं काउंसलिंग में। तो सबसे पहला नीट का अप्लीकेशन फॉर्म बोला जाता है ना कि अप्लीकेशन फॉर्म जब तुमने भरा था तो वो अप्लीकेशन फॉर्म लेना, नीट का एडमिट कार्ड लेना, नीट का स्कोर कार्ड लेना, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेना। 5 लगता है लेकिन तुम 8 से 10 फ़ोटो लेके चलना। ठीक है, तो क्या क्या लेना है, अप्लीकेशन फॉर्म लेना है,
एडमिट कार्ड लेना है। एडमिट कार्ड तो तुम बोलोगे भैया वो तो जमा हो गया था वहीं पे जहाँ हम लोग पेपर दे रहे थे, लेकिन उसके बाद भी बोला गया था ना कम से कम 2 निकलवाने होते हैं ना, एडमिट कार्ड लेके रखे रहो, ठीक है। अभी भी निकलवा लो, देखो और साइड पे दिख रहा है तो अप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है। अप्लीकेशन जो फॉर्म है वो कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन लेके जाना। लेकिन ये जो होता है एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, ये दोनों तुमको चाहिए ही चाहिए वहाँ पे, ठीक है। देखो लिस्ट आती है ना, वो जो फाइल देते हैं उनके फाइल पे ही लिखा होता है कि ये 15 से 16 डॉक्यूमेंट हैं, आपको लाइन से सीरियल से लगा के देनी है। एक ओरिजिनल कॉपी देनी है, एक डुप्लीकेट कॉपी देनी है, मतलब प्रिंटेड कॉपी देनी है, तो वहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है। तो नीड से रिलेटेड क्या क्या चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज, ठीक है। इतनी चीज़ें तुमको लेके जानी है, ठीक। अब देखो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होता है। जो काउंसलिंग, जब तुम ऑनलाइन काउंसलिंग तुम्हारा प्रोसेस स्टार्ट होगा उसी समय से तुमको कुछ डॉक्यूमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहला होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप। अभी मैंने तुम्हें बोला ना कि पहले ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा फिर ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहला तुमको लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप, ये तुमको मिल जाएगा, ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना। अगर ऑनलाइन हो, जैसे मेरा था तो मेरे जीमेल पे नहीं आया था, ठीक है। सबके जीमेल पे आता है, मेरे जीमेल पे नहीं आया था। और मेरे साथ साथ जब मैं गया था लेने के लिए तो वहाँ पर 10-15 बच्चे मुझे ऐसे मिले जिनके जीमेल पे ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप नहीं आया था। तो हमारा जो नोडल सेंटर था, नोडल सेंटर मांगा जाएगा तुमसे। नोडल सेंटर तुम सबसे अपने पास वाला जो जीएमसी है उसको डालना है, ठीक है। तो मैंने डाला था बीआरडी मेडिकल कॉलेज, क्योंकि मेरे घर से सबसे पास में वही था, ठीक है। तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज हम लोग गए थे, वहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप निकाल के दिया गया, ठीक है, क्योंकि मेरे जीमेल पे आया ही नहीं था। बहुत सारे मेरे दोस्त थे जिनके जीमेल पे आ गया था, मेरे जीमेल पे नहीं आया था। और मैं वहाँ पे गया तो 10-15 बच्चे और बैठे थे जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप नहीं मिला था। तो तुम अगर जीमेल चेक करते रहना, जीमेल पे नहीं आता है तो तुम अपने सबसे नियरेस्ट नोडल सेंटर, मतलब जो सबसे नियरेस्ट जीएमसी होगा उसी को नोडल सेंटर में फिल करना। ऑनलाइन जब काउंसलिंग होगी तो वहाँ पे नोडल सेंटर पूछा जाएगा, तो सबसे नज़दीक वाले 4 होते हैं, 4 डालना होता है, तो सबसे नज़दीक वाला डाल देना, ठीक। 4 नहीं होते हैं शायद, एक ही होता है, एक होता है, ठीक है। सबसे नज़दीक वाला डाल देना। उसके बाद आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी तुम्हारे पास प्रूफ है वो तुमको लेके जाना है। और हेल्थ सर्टिफिकेट। अब देखो हेल्थ सर्टिफिकेट 2 जगह से बनेगा तुम्हारा। अब हेल्थ सर्टिफिकेट का मतलब ये हुआ कि तुम डर जाओगे पहले ही और तुम कहोगे मैं गांव से ही बनवा के ले आता हूँ, लोकल जीएमसी जो सरकारी अस्पताल है तुम्हारे वहाँ, तुम वहाँ से बनवा के ले जाओगे, सीएमओ से बनवा के ले जाओगे। लेकिन ये ले आओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तुम कॉलेज में आओगे तो कॉलेज में प्रॉपर दोबारा तुम्हारा चेकिंग होगा, ठीक है। तुम यहाँ से कुछ भी बनवा के लाओ, लेकिन प्रॉपर तुम्हारा कॉलेज में एक बार चेकिंग होगा, तुम्हारा पूरा ब्लड, यूरिन, आँख, कान, सब कुछ तुम्हारा यहाँ पे चेक होगा, ठीक है। तो हेल्थ सर्टिफिकेट तुम घर से भी बनवा सकते हो। लोकल में अगर कोई तुम्हारे आसपास सरकारी अस्पताल है तो वहाँ से बनवा लो, उसको भी ले आना। और यहाँ पे तो बनेगा ही बनेगा, ताकि तुम्हें कोई झंझट ना रहे। मान लो कॉलेज पहुँच गए, कोई ऐसा कॉलेज जो बोल रहा है कि नहीं तुम्हारे पास हेल्थ सर्टिफिकेट ही नहीं है और तुम लाए नहीं हो सकता मतलब वहाँ करवाना रहो, लेकिन होता है, ठीक है, तो करवा लेना, ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल मतलब जहाँ के तुम निवासी हो वहाँ का तुमको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और वो अनिवार्य होता है, ठीक है। अगर तुम यूपी के ही हो और यूपी से ही किसी स्कूल में पढ़े हो, मान लो यूपी मीडियम से पढ़े हो, यूपी के हो, यूपी मीडियम से ही पढ़े हो, तो वहाँ पे तो तुम्हारा वैसे ही दिख जाएगा डोमिसाइल कहाँ का है, मतलब निवासी तुम कहाँ का, यूपी के ही हो, ठीक है। लेकिन बनवा लेना, ठीक है, मतलब निवास प्रमाण पत्र बनवा लेना कि तुम यहाँ यही के निवासी हो, ठीक। उसके बाद आता है तुम्हारा, उसके बाद आता है, बता रहा हूँ, एक सेकंड हट नहीं रहा है। उसके बाद तुम्हारा आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब देखो कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया और जो निवास प्रमाण पत्र हो गया, या आय प्रमाण पत्र तो नहीं लगता है, लेकिन आय वाला भी बनवा लेना, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, वैसे लगा नहीं था लेकिन बनवा लेना, ठीक है। आय प्रमाण पत्र तीनों एक ही साथ बनवा लेना, डोमिसाइल, कैटेगरी और आय तीनों एक साथ बनवा लेना, हो जाएगा तुम्हारा काम, ठीक है। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट 2 तरह का होता है, एक होता है स्टेट का कैटेगरी सर्टिफिकेट, एक होता है सेंट्रल का। जैसे कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जो स्टेट में तो ओबीसी हैं लेकिन सेंट्रल में वो जनरल में आ जाती हैं, या कुछ ऐसे हैं जो स्टेट में तो जनरल है लेकिन सेंट्रल में ओबीसी में आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे कैटेगरी हैं, तो तुम्हें 2 सर्टिफिकेट बनाना है, एक स्टेट का, एक सेंट्रल का। तो जब तुम स्टेट का काउंसलिंग करवाओगे तो वहाँ पे तुम्हें स्टेट का सर्टिफिकेट लगेगा, और जब तुम सेंट्रल ऑल इंडिया कोटा से कराओगे तो वहाँ पे सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगेगा तुम्हें,
समझ में आई चीज़ें। तो तुम्हें 2 सर्टिफिकेट बनवाना है। जैसे तुम महाराष्ट्र हो तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का एक सर्टिफिकेट होता होगा और एक बनेगा ऑल इंडिया गवर्नमेंट का, ठीक है। तो दोनों, जैसे यूपी से हो तो यूपी में एक स्टेट का बनता है, एक सेंट्रल का, तो सेंट्रल और स्टेट दोनों बनवा के रेडी रखना, ठीक है। क्योंकि ये जो है स्टेट और सेंट्रल, स्टेट से करवाओगे, जैसे यूपी में ही करवाना तो स्टेट वाला सर्टिफिकेट लगा देना, ऑल इंडिया से कराना है तो ये वाली सर्टिफिकेट लगा देना, ठीक। उसके बाद हेपेटाइटिस बी का टेस्ट तुम्हें कराना पड़ेगा। हेपेटाइटिस बी जो है ना, तुम्हें एक इंजेक्शन लगवा के उसका मतलब सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा कि तुम्हें हेपेटाइटिस बी नहीं है, ठीक है। और वो कहाँ पे होगा, वो कॉलेज में नहीं होगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना, वो कॉलेज में नहीं होगा। तुम्हें अपने जो जीएमसी, जो तुम्हारा लोकल अस्पताल है, लोकल अस्पताल जो गवर्नमेंट अस्पताल है तुम्हारा, वहाँ पे जाओ। वहाँ पे हो सकता है तुमको वो इंजेक्शन ना मिले अस्पताल में, तो तुम बाहर से किसी दुकान पे ले लो, 70 या 100 रुपये में आती है, ठीक है। 2 बार लगवानी होती है, लेकिन एक बार जब तक लगवा लो तब तक काम हो जाता है। मैंने भी एक ही बार लगवाई थी। तो हेपेटाइटिस बी का वहाँ पे तुम टीका लगवा लो, मतलब टेस्ट नहीं है, वैक्सीनेशन करवाना है हेपेटाइटिस बी का, ठीक है। वहाँ करा लो और उस इंजेक्शन के ऊपर, ठीक है, उस जो वायल होता है उसके ऊपर जो है एक कोड बना होता है, कोड होता है पेपर का, उस पेपर के कोड को अपने पर्ची पे चिपका के सिग्नेचर करवा लो जिस डॉक्टर से तुमने लगवाया और ला के यहाँ पे सबमिट कर देना, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी वाला काम यहाँ से हो जाएगा, ठीक। उसके बाद सिक्योरिटी फ़ी की स्लिप, जब तुम देखो काउंसलिंग का फ़ीस तो बहुत कम है, काउंसलिंग का फ़ीस 500 से लेके 1000 है, ठीक है। लेकिन सिक्योरिटी फ़ीस तुम्हारी 30,000 रुपये लगती है यूपी में। तो ये जो सिक्योरिटी फ़ीस है, इसकी स्लिप, सिक्योरिटी फ़ीस की स्लिप तुम्हें सबमिट करनी पड़ेगी। सिक्योरिटी फ़ीस की स्लिप तुम्हें सबमिट करनी पड़ेगी, तो ये स्लिप तुम्हें चाहिए होगा। और कॉलेज का फ़ी ड्राफ्ट, मतलब तुम जब कॉलेज पहुँचो तो एक, अब मतलब मम्मी पापा जो भी भाई बहन जिसके साथ भी जा रहे हो उनसे बोलो कि वो बाकी डॉक्यूमेंट का फिलअप करें और पापा को भेज दो, ठीक है, पापा को भेज दो फीस जमा करने के लिए। क्योंकि 5 बजे के बाद बैंक बंद हो जाता है, फिर तुम्हारा मतलब तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब 2 लोग 3 लोग रुक जाओ, यहाँ पे 2 लोग रुक जाओ अपने डॉक्यूमेंट फिलअप करने के लिए, बाकी सारी चीज़ें चेकअप कराने के लिए। 1 लोग कोई चले जाओ फीस जमा करने। जो फीस जो कॉलेज होता है उसके पास एक बैंक होता है, उस बैंक में जाकर फीस जमा करो, वहाँ से एक ड्राफ्ट मिलेगा या एक पर्ची मिलेगी, रसीद मिलेगी, वो ला के यहाँ पर रख लो ताकि तुम्हें लेट ना हो, ठीक। ये चीज़ हुई। एफिडेविट देखो, सर्विस बॉन्ड होती है ना कि तुम्हें 2 साल का बॉन्ड करना पड़ेगा, 2 साल तुम्हें मतलब नौकरी करनी पड़ेगी गवर्नमेंट के अंदर। यूपी में अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीज़ें हैं, तो सर्विस बॉन्ड का तुम्हें एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट वो कैसे बनता है, जैसे मान लो तुम 12th में हो, ठीक है, और 12th के साथ ही तुमने नीट क्रैक कर लिया, तो तुम्हारे लिए कोई गैप सर्टिफिकेट की जरूरत, कोई गैप हुआ ही नहीं, ठीक है। तुम बीएससी में हो, तुमने 12th के बाद बीएससी कर लिया और बीएससी खत्म होते ही तुमने नीट कर लिया, तो तुम कहोगे भैया गैप सर्टिफिकेट बनवाऊँ, तो मैं बोलूँगा नहीं बनवाओगे। क्यों? क्योंकि गैप कहाँ हुआ, तुमने पढ़ा है यार, तुमने पढ़ा है। गैप का मतलब होता है कि तुमने, मान लो कि तुमने 12th में पढ़ाई करी, उसके बाद तुमने ड्रॉप ले लिया 4 साल, तुमने ड्रॉप ले लिया 4 साल, अब 4 साल बाद तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम 4 साल कहाँ थे, गवर्नमेंट तुमसे इसका ब्यौरा मांगेगी, तुम 4 साल आखिर थे कहाँ, तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ी थी। तो वहाँ पे तुम दिखा सकते हो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, या मुझे चोट लग गई थी, या मैं स्पोर्ट्स में चला गया था, जो भी चीज़ तुमको दिखानी होगी। ये चीज़ कहाँ बनती है, ये चीज़ तुम्हारे नज़दीकी जो तुम्हारा तहसील है वहाँ पर बनेगी, ठीक है। तहसील के पास जाओ और वहाँ पे गैप सर्टिफिकेट बनवा लो, बहुत ही कम पैसे में 10 से 15 मिनट में बन के रेडी हो जाता है, ठीक। तो तुम्हें ये गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर 12th के साथ निकालो तो कोई ज़रूरत नहीं है, बीएससी के साथ निकालो कोई, मतलब गैप अगर हुआ है, 1 साल पढ़ाई छूट गई है, 2 साल छूट गई, तुमने कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया, उस टाइम तुम्हें गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो सर्विस बॉन्ड हो गया, गैप सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद एंटी रैगिंग का एक बॉन्ड भरवाया जाता है कि एंटी रैगिंग मतलब एक वो होता है कि अगर तुम रैगिंग करते हुए पकड़े गए तो तुमको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी और तुमको मतलब विद्यालय से निष्कासित भी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो एक एंटी रैगिंग होती है। उसके बाद तुम्हें इनवेलप चाहिए होंगे पोस्टल एड्रेस के साथ और स्टैम्प के साथ। जैसे कोई भी चीज़ तुमको भेजना होता है तो तुम तहसील में जब जाओगे ना गैप सर्टिफिकेट बनाओ, तो वहाँ से बोलना कि मुझे इनवेलप दे दो, पोस्टल इनवेलप दे दो और उस पर स्टैम्प लगा दो। तो यहाँ पे स्टैम्प लग जाएगा, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये का स्टैम्प मिलता है, तो यहाँ पे तुम लगवा सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो 5 से 6 चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? क्योंकि जो एफिडेविट वाला जो मान लो सर्विस बॉन्ड है, इस सर्विस बॉन्ड को इसी इनवेलप में रख के तुम्हें सबमिट करना पड़ेगा, समझे। तो तुम्हें जाना तहसील पे, उनसे बोलना है कि ऐसी ऐसी बात है, हमें 5 या 5 ले लो, 10 ले लो, 10 हमको 5 लगता है वैसे, इनवेलप दे दीजिए जिस पे स्टैम्प्स भी लगा हो। वो स्टैम्प्स लगा होता महात्मा गांधी जी का, लाल बहादुर शास्त्री जी का, उस पर छोटा छोटा इतना बड़ा बड़ा लगा रहता है, ठीक है। पापा से नहीं पूछना, गार्जियन से, वो लोग जानते होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें चाहिए होंगी। इमेज चाहिए तो नेट पे तुम सर्च कर लो, इमेज भी तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ सारी चीज़ें।
रिजल्ट क्लास 10 12 का या ग्रेजुएशन किया हो तो ग्रेजुएशन का, साथ में पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट ये कंपलसरी है, ले लेना। ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट तो नहीं लगता है लेकिन लेकर आना ताकि कोई भी मतलब दिक्कत ना हो, क्योंकि जब मिल रहा है स्कूल से तो क्यों ना लोगे भाई, लेके आओ सारी चीज़ें। नीट का एप्लीकेशन फॉर्म कंपलसरी तो नहीं है लेकिन अगर है तुम्हारे पास तो लेके आना या निकलवा लो। ठीक है, ताकि यहाँ पर आगे कोई झंझट ना हो। ठीक, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड और पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, ये सारी चीज़ें तुम्हें लेके आनी है। काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप जो ऑनलाइन मिलेगा तुम्हें, ऑनलाइन नहीं मिल रहा तो अपने नज़दीकी सेंटर पे जाना, नोडल सेंटर पे, वहाँ से ले लेना। आधार कार्ड, आइडेंटिटी का प्रूफ, कुछ भी। हेल्थ सर्टिफिकेट में कॉलेज से तुमको करवाना ही करवाना, लोकल से भी करवा के लाना ताकि कोई झंझट ना हो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाओ, बनवाओ, रिसेंट में बनवाना। डोमिसाइल, आय, जात, निवास तीनों एकदम रिसेंट का होना चाहिए। ठीक, डोमिसाइल तो पहले का भी चलेगा लेकिन आय और ये कैटेगरी वाला रिसेंट का होना चाहिए। स्टेट में करवाना तो स्टेट वाला यूज़ करोगे, सेंट्रल में करवाना तो सेंट्रल वाला यूज़ करोगे। ठीक, हेपेटाइटिस बी का टीका लगवा कर आना, जैसे बोला हूँ पर्ची पे, पर्ची जो होगी उस पर हेपेटाइटिस बी लिखा होगा, जो वाइल पे वो रहेगा ना, जो QR कोड रहेगा उसको चिपका देना है यहाँ पे और उसको साइन करवा के लेके आना। ठीक, और सिक्योरिटी फ़ी की स्लिप जो तुम्हें जब तुम 30,000 रुपये पे करोगे तभी मिल जाती है, उसको लेके आना। और कॉलेज फ़ी का मतलब फीस जो कॉलेज में भरोगे उसका ड्राफ्ट या पैसे डायरेक्ट लेके आना और रसीद लेके आना। ठीक, एफिडेविट में सर्विस बॉन्ड, गैप सर्टिफिकेट बोल दिया हूँ, एंटी रैगिंग तुम्हें भरना पड़ेगा, और इनवेलप विद पोस्टल एड्रेस और स्टैंप इसको लेके ही आना, क्योंकि इसी में इन सारी चीज़ों को इसी में फिल करके जमा किया जाता है, सबमिट किया जाता है। ठीक, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कर देना। अब देखो एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ तुम्हें बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे मैं बात करता हूँ GMC आजमगढ़ की, GMC नहीं आजमगढ़, इतना ध्यान रखना। ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल है। सुपर फैसिलिटी का मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें आता होगा समझ। ठीक है, तो GMC आजमगढ़ में देखो अराउंड अगर तुम्हारा रैंक 13,000 से लेके 14,000 तक है तो तुमको ये कॉलेज मिल सकता है मे बी। ठीक है, क्योंकि हम लोग के टाइम में 14,000 तक मिला था, और बेसिकली बात होती है रैंक की ही बात होती है। ठीक, दूसरी चीज़ कुछ लोग पूछ रहे थे भैया अयोध्या प्रीफर करें कि GMC प्रीफर करें। ठीक है, और अयोध्या का कट ऑफ क्यों ज़्यादा है ये पूछ रहे थे ना, तो देखो अयोध्या का कट ऑफ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अयोध्या क्या है कि हेरिटेज साइट है। ठीक है, श्री राम भगवान की जन्मभूमि है और वहाँ पर मंदिर बनने की वजह से सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से हो रही हैं, तो बच्चों को ये लगता है कि वहाँ पे चलते हैं, सिटी है। देखो वो भी मेन सिटी में नहीं है। ठीक है, मेन सिटी में वो भी नहीं था पहले। ठीक, दूसरी चीज़ ये जो है इनका जो हॉस्पिटल जो है वो एसोसिएटेड ही नहीं है कॉलेज से, मतलब कि तुमको अगर कैडेवर देखना है तो तुमको अपने कॉलेज से हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा, तब जाके तुम कैडेवर देखोगे या कोई और चीज़, मतलब समझ रहे हो। पोस्टिंग कैडेवर तो शायद होगा कॉलेज में, लेकिन जब तुमको मरीज से डील करना होगा, पेशेंट से डील करना होगा तो तुमको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कभी भी कॉलेज चूज करते टाइम सबसे पहला चीज़ ये देखना, क्योंकि तुमको इसी फील्ड में रहना है, तो हमेशा एक चीज़ देखना कि जिस कॉलेज के साथ एसोसिएटेड हॉस्पिटल हो। ठीक है, उसमें रहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जब मर्जी तब जाके इमरजेंसी ड्यूटी जो भी लगवा के बहुत अच्छे से तुम पेशेंट के साथ डील कर सकते हो। ठीक है, तो अयोध्या की बस कट ऑफ इसलिए ऊपर जाती है क्योंकि हेरिटेज साइट है और सिटी के थोड़ा पास है। ठीक है, और आजमगढ़ की कट ऑफ इसलिए थोड़ी सी कम चली जाती है। तो देखो एक चीज़ नोट कर लेना हमेशा, आजमगढ़ जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तुमको कहीं नहीं मिलेगा। चलो मैं तुमको पूरी चीज़ें बता ही देता हूँ। देखो आजमगढ़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, वो तुमको शायद ही किसी कॉलेज में मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों मिलेगा? क्योंकि ये एक यूनिवर्सिटी पहले बनने वाली थी। ठीक है, टोटली यूनिवर्सिटी की तरह ही आजमगढ़ के कैंपस को बनाया गया है। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी बन नहीं पाई, ठीक, कुछ कारणवशों से। तो अयोध्या का कट ऑफ बस सिटी में होने की वजह से और हेरिटेज साइट के होने की वजह से ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, तुम अगर इस साल एडमिशन ले रहे हो तुम्हारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है अयोध्या में, इतना ध्यान रखना। अगर तुम सिटी जाने के ले रहे हो तुम्हारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। आने वाले 7 से 8 सालों में वो अयोध्या चमकेगा, अयोध्या वाला कॉलेज बहुत अच्छा हो जाएगा, सारी चीज़, तब उसकी कट ऑफ बढ़ेगी तो समझ में आता है। ठीक है, लेकिन अभी अगर तुम अयोध्या प्रीफर कर रहे हो तो इतना ध्यान रखना कि वहाँ पे बस सिटी की वजह से ही प्रीफर कर रहे हो, बाकी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आजमगढ़ से बेटर हो। ठीक है, कॉलेज अच्छा है नो डाउट, लेकिन वही हॉस्पिटल एसोसिएटेड नहीं है और भी सारी चीज़ें, मतलब मेन चीज़ तो हॉस्पिटल से एसोसिएशन ही होता है यार। ठीक है, बाकी सारी चीज़ सही है, मैं नहीं कह रहा हूँ ख़राब है। तो बस भगवान श्री राम जी की वजह से और सिटी के पास होने की वजह से कट ऑफ उसका ज़्यादा जाता है। ठीक,
दूसरा कुछ लोग पूछ रहे थे भैया सैफई वर्सेज आजमगढ़। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, एक चीज़ बता दूँ तुम्हें, सैफई की अपनी खुद की यूनिवर्सिटी है, तो अगर तुम्हें सैफई मिलेगा तो तुम ले लेना, ठीक है। सैफई की खुद की यूनिवर्सिटी है, केजी से एसोसिएटेड है, ठीक है, हमारी अटल बिहारी से एसोसिएटेड, ठीक है। तो अगर सैफई मिलता है तो भाई सैफई ले लेना, बट ये है कि सैफई के बारे में थोड़ा सा पूछ लेना वहाँ के सीनियर से, या तुम्हारा कोई दोस्त होगा तो पहले उसके बारे में जानकारी ले लेना कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ है, इसको प्रीफर कर लो कि नहीं, वो तुम्हें बता देगा, अच्छी गाइडेंस देगा। मतलब अगर मुझसे पूछोगे तो बाकी मामलों में कहूँ या ना कहूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी के मामले में बोलूँगा कि यूनिवर्सिटी है सैफई, तो तुम यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो, ठीक। दूसरी चीज़ मेरे कॉलेज के बारे में एक चीज़ और बताता हूँ तुम्हें। देखो जो आजमगढ़ है, आजमगढ़ पे तुम बस स्टैंड पे उतरोगे, ठीक है, बस स्टैंड से तुम्हारा 20 रुपये का किराया लगता है, बोलोगे सिधारी जाना है, सिधारी बोलोगे या हैडिल बोलोगे, यहाँ तुमको लाया जाएगा। यहाँ पे तुमको ऑटो या जीप वाले हमेशा अवेलेबल होते हैं, यहाँ बैठो और यहाँ से तुम्हारा लगभग पड़ेगा 18 किलोमीटर अपना कॉलेज जीएमसी आजमगढ़, सीधे तुमको कॉलेज के गेट पे लाके छोड़ देंगे, ठीक है। और बसेस भी चलती हैं, यहाँ पे सिधारी से ले लो, बसेस भी चलती हैं सुबह शाम, ठीक है। तो बस का टाइमिंग अगर पता है तो यहाँ पे आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत ही नहीं है। जो लोग बनारस वगैरह के हैं उनको लिए तो बहुत अच्छी बात है, बनारस से आजमगढ़ बस हमारा कॉलेज बस 90 किलोमीटर है, अगर शॉर्टकट से जाओगे तो 70-80 किलोमीटर ही पड़ता है, जिसको रास्ता पता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो लोग तुम पूछ रहे थे जीएमसी आजमगढ़ और इन सब चीज़ों के बारे में। एक कोई बच्चा पूछ रहा था कौन सा कॉलेज था, कन्नौज था कि सहारनपुर था, ऐसा कोई कॉलेज था। तो यार बोल रहे थे कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन यार वहाँ पे SC ST का शायद वो है, रिजर्वेशन है, ठीक है, शायद मतलब SC ST का रिजर्वेशन तो देख लेना। मैक्सिमम बच्चे वहाँ पे SC ST वाले रहते हैं, कैटेगरी वाले, और वहाँ पे 15-20 ही OBC वाले होते हैं, OBC जनरल वाले। तो ये चीज़ एक बार देख लेना, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इसके बारे में पता कर लेना। बाकी कितनी मिनट की वीडियो होगी, 21 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो आई होप कि मैंने सारी चीज़ें तुम्हें बता दी हैं, रिजल्ट वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट लगता है मैंने सारा तुम्हें बता दिया है, ठीक। एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता दी, जीएमसी आजमगढ़ अयोध्या में क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी, ठीक है। बाकी आजमगढ़ यार बहुत अच्छा कॉलेज है, ख़राब नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा कॉलेज है। जिसको लगता है ना, बहुत सारे लोगों ने भ्रांतियाँ फैला दी हैं। अभी जो कमेंट सेक्शन में एक बच्चा किया था कमेंट कि भैया रैगिंग होती है क्या, भाई इंट्रो लेना, इंट्रो पूछ लेना, अपने सिटी सीनियर से इंटरेक्शन रखना, इसको रैगिंग नहीं बोलते हैं, ठीक है, इसको रैगिंग नहीं बोलता। रैगिंग ख़त्म हो चुकी है अब, ठीक है। पहले के ज़माने में रैगिंग होती थी, अब तो नहीं होता है रैगिंग, इतना ध्यान रखना, ठीक है। कोई सीनियर तुमसे नाम पूछ ले रहा है, कोई तुमको मतलब चाय वगैरह पिलाने लेके चला जाए, उसको रैगिंग बोलोगे। ये सारी चीज़ें यार सारे कॉलेज में होती है कि सीनियर जूनियर इंटरेक्शन होता है, लेकिन उसको रैगिंग नहीं कहा जा सकता, ठीक है। कि रैगिंग हो रही है, तुमको कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, तुमको कोई प्रताड़ित किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो लोगों के बहकाए मत आओ कि ऐसा कॉलेज है वैसा कॉलेज है, आराम से आओ। तुम यहाँ पे आओगे, तुमको इंटरनल फ़ायदे तुमको दिख जाएंगे आगे, ठीक है। रिजल्ट वगैरह देख सकते हो, लास्ट ईयर के पिछले साल के रिजल्ट देख लेना एक बार, समझ जाओगे, ठीक। बाकी यही सारे डॉक्यूमेंट हैं। और तुम्हें कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, कोई भी तुम्हें डाउट हो, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ठीक है। इसकी जो PDF है ना, इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। टेलीग्राम पे मैं लिंक जो है टेलीग्राम पे ज्वाइन करके अपना वो कर लो, ज्वाइनिंग कर लो और PDF वगैरह ले लो। दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जो लोग भी आ रहे हो आजमगढ़, ठीक है, आजमगढ़ जो लोग भी आ रहे हो, अगर कॉलेज मिलता है तो एक बार मुझे मैसेज कर लेना, ठीक है। 7307528981 मैसेज कर लेना मुझे, जिस दिन तुम्हारा वो होगा एग्ज़ाम, मतलब जिस दिन तुम्हारी क्या बोलते हैं एडमिशन वगैरह होगा, मैसेज कर लेना। कोई दिक्कत होगी तो बता देना, ठीक है। मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है, कैसे सारी चीज़ें करना है। कहीं पर फंसना वगैरह होगा, कहीं पे मतलब कोई भी दिक्कत हो, कोई एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें तुम मुझे बता सकते हो, ठीक। तो 7307528981 सेव कर लेना। कोई दिक्कत होगी कॉलेज आने से पहले, तुम्हें कुछ अगर डाउट वगैरह रह रहा होगा कॉलेज के बारे में, कुछ और पूछना होगा तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। पहले कॉल मत करना, ठीक है, मैसेज कर देना और थोड़ा तहजीब से करना, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सही हैं, आओ फिर मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक कमेंट शेयर कर देना। बताया हूँ चैनल डेड होने वाला है, ठीक है, क्योंकि 90 दिन के लिए मोनेटाइजेशन गायब है। तो लाइक और कमेंट कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, ठीक है। जो लोग भी मतलब देखना चाहें देख सकते हैं। सारी चीज़ें इसमें बता दिया हूँ। और भी कोई अगर नोटिफिकेशन आती है तो मैं ग्रुप पे अपडेट करूँगा टेलीग्राम वाले पे, ठीक है। वहाँ पे ज्वाइन रहना सब लोग, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।